और अब बात करते हैं नौकरी दिलाने के नाम पर एक ऐसी ठगी की जो पैसे लेकर टीटीई का न सिर्फ आई कार्ड अपॉइंटमेंट लेटर देते थे बल्कि रेलवे स्टेशन और ट्रेन में टीटीई की ट्रेनिंग तक देते थे ताकि बेरोजगारों से मोटी रकम वसूली जा सके। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर कैसे नौजवान को फंसाते थे, देखिए रविशरंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए सुखदेव और संदीप रेलवे में टीटीई भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। संदीप बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाता, फिर सुखदेव फर्जी आई कार्ड मुहैया कराता, जबकि पकड़े गए दो और लोग इन बेरोजगारों को डीआरएम ऑफिस ले जाकर फर्जी फॉर्म भरवाते और रेलवे अस्पताल में इनका मेडिकल करवाते ताकि बेरोजगारों को टीटीई बनने का पूरा भरोसा हो जाए। सुखदेव जो होशियारपुर का रहने वाला है और यहाँ दिल्ली में सीलमपुर में रहता है, उसको हमने मॉडल टाउन गाजियाबाद से एक होटल से जहाँ वो छुपा हुआ था वहाँ से पकड़ा है। उसका साथी संदीप सोदाना है जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहता है, उसको भी हमने इस गैंग में शामिल होने की वजह से पकड़ा है। खास बात यह है कि चीट किए गए पैसे से इन्होंने मर्सिडीज और BMW भी खरीद रखी है, जो कि हमने इस केस में सीज किया है और उसको हम चीटेड मनी से लिंक कर रहे हैं। इनके अलावा दो लोग जिनका रेलवे के ऑफिसेज या हॉस्पिटल्स में आना जाना था, उनको भी अरेस्ट किया है। दीपक जो डीआरएम ऑफिस में पंप ऑपरेटर है, वो लोगों को डीआरएम ऑफिस में ले जाता था, अंदर तक घुमा के लाता था और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करवाता था, जिससे ये लगे कि रेलवे ऑफिसेज में उनके डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं। राहुल जिसका मामा रेलवे हॉस्पिटल जेम्सफोर्ड रोड पे एम्बुलेंस का ड्राइवर है, वो उनको हॉस्पिटल में ले जाता था और सेक्लूडेड रूम्स या बाथरूम में उनके फिजिकल एग्जामिनेशन के नाम पे और ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के नाम पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता था। दरअसल कुछ दिन पहले टीटीई की यूनिफॉर्म पहने कुछ युवक कानपुर शताब्दी में टिकट चेक करते मिले। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास फर्जी आई कार्ड पाए गए। इन युवकों से पूछताछ के आधार पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक फर्जी ट्रेनर भी मिला। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनको टीटी बनाया गया था और इनको ट्रेनिंग में ट्रेन्स में ऑपरेट करने के लिए भेजा जाता था, जहां ये पैसेंजर्स के टिकट चेक करते थे। और कानपुर शताब्दी में एक इस तरह का फेक टीटी हमें मिला था, जिससे वेरीफाई करने पे पता चला कि वो रेलवे में नौकरी करता है, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो फर्जी पाए गए और वहां से इसकी पूरी शुरुआत हुई, जहां पे 5 फेक टीटी हमने अरेस्ट किए। 6 लोगों को हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिनके पास इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो उनको नोटिस देके हमने छोड़ा है। लेकिन हम लोग अपना पूरा प्रयास जारी रख रहे थे, जो मास्टरमाइंड हैं उनको पकड़ने के लिए। जरा सोचिए, रेलवे की नाक के ठीक नीचे ये गैंग इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा था। ये जो सुखदेव हैं, ये चूंकि चुनाव सीलमपुर से लड़ चुके थे तो काफ़ी कर्जे में डूबे थे, तो इसी के चलते इन्होंने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर फ्रॉड करना शुरू हुआ। और जो इनके बगल में संदीप बैठा हुआ है, वो होशियारपुर का रहने वाला है और वो पहले भी प्लेसमेंट कंपनियों में काम कर चुका है। तो इसी के चलते इन दोनों ही लोगों ने ये पूरा जो रेलवे में फर्जी भर्ती करने का जो रैकेट है उसको संचालित करना शुरू कर दिया था। नौकरी दिलाने के नाम पर इन लोगों ने कई नौजवानों से लाखों रुपए वसूले हैं। नई दिल्ली से रविशरंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।